नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएल के थर्ड टी20 मैच के बारे में, जो कि किड्स और नाइट राइडर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है वार्नर पार्क। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 170 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे निकोलस पूरन मिलेंगे और साथ में आपको फ्लेचर देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है निकोलस पूरन है। बाकी आप फ्लेचर को रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको कीपिंग और बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में फ्लेचर का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उसके आधार पर आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से निकोलस पूरन और फ्लेचर को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो फ्लेचर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रैली रूसो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बाकी अगर ये फर्स्ट से सेकंड डाउन बैटिंग करते हैं उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रैली रूसो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें लुइस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लुइस को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसन रॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नाइट राइडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेसन रॉय को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पोलार्ड ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक रहेंगे। बाकी इनका हेड टू हेड और प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप चाहे तो इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पोलार्ड को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जेसन रॉय को ड्रॉप करके पोलार्ड को बैटिंग के पर्पज से रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब किड्स फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर किड्स सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप स्टब को एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं स्टब को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रदरफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब किड्स फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ये भी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें दयाल को ध्यान रहे आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सुनील नारायण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर ये ओपनिंग करते हैं उस केस में आप इसे दोनों इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं नारायण को पिक करके चलूँगा। वही बात करें रसल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नाइट राइडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं रसल को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें रजा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ब्रावो को ध्यान रहे आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें अगर खेलते हैं उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ब्रावो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी खेलते हैं तो ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब किड्स सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मायर को
अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ओडिन स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब किड्स फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनके ओवर कंफर्म नहीं है तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें डोमिनिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब किड्स फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये आपको 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, तो ये आपके लिए रिस्की पिक भी हो सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डोमिनिक को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें जॉन को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे शामसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब किड्स सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं शामसी को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे उस केस में। वही बात करें अखिल हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अखिल हुसैन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जोशुआ लिटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नाइट राइडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जोशुआ लिटिल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जोशुआ लिटिल को ड्रॉप करके अखिल हुसैन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब किड्स फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नॉटेज को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें वकार की फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें सेल्स के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अली खान ध्यान रहे खेलते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब नाइट राइडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नीड को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर नॉटेज को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुनील नारायण मिलेंगे, निकोलस पुरन मिलेंगे और साथ में आपको मायर देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, अब रसेल को ट्राई करके चल सकते हैं, स्टब को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप फ्लेचर को सेकंड इनिंग में जब किड्स सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।